हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एसएससी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एटलीस्ट 3 to 5 पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस आपसे। सो मैं आपको इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही यहाँ पर डिस्कस करूँगी, क्योंकि अक्सर एसएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो आप जितना इन वर्ड्स पर ध्यान करते रहेंगे उतना ही आपका यह पोर्शन स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आवर फर्स्ट वर्ड इज फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज फॉन्डल। FONDLE, फॉन्डल। ठीक है, आपका ये वर्ड होगा फॉन्डल, जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें एक होता क्या है, इसका स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा एग्जाम्स में। स्टेटमेंट होगा, लिखा होगा आपका टच और स्ट्रोक लविंगली। ठीक है, ये लिखा होगा स्टेटमेंट में, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इससे फॉन्डल से रिलेटेड ही 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इस स्टेटमेंट में से को जो है कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल परफेक्ट इसको एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, जो इसकी मीनिंग हो सकती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो होता है। मैं आपको यहाँ पे वर्ड पहले बता रही हूँ, उसका स्टेटमेंट बाद में बता रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। अब हिंदी अगर देखो चाहो तो हिंदी में अगर आप इसको बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं स्नेह करना। ठीक है, इसमें स्पेलिंग है LOVINGLY। ठीक है, लविंगली। एग्जाम्पल्स से ही आप समझो, मैं एग्जाम्पल्स से देती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए और आपको वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, ही जेंटली fondled the baby's feet। क्या मतलब हो गया? ही जेंटली फॉन्डल्ड द बेबीज फीट। उसने बहुत स्नेह के साथ, बहुत अच्छे से बेबी के फीट उसने क्या किए? उसने टच किए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होगा, हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा इरेडिकेबल। ERADICABLE, इरेडिकेबल। अब इरेडिकेबल होगा, इसका स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा आपको एग्जाम्स में? इसका स्टेटमेंट मिलेगा आपको दैट विच कैन बी रूटेड आउट। ठीक है, हिंदी में आप लिख लीजिए। हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो बोल सकते हो उन्मूलनीय है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिसे हटाया जा सके। ठीक है, जिसे हटाया जा सके वो होता है आपका इरेडिकेबल। सेंटेंस आपको दिया जाएगा दैट विच कैन बी रूटेड आउट। बताइए कि ये सेंटेंस आप या फिर ये स्टेटमेंट ये 4 दिए गए ऑप्शंस में किसके लिए है। ठीक है, तो इरेडिकेबल होगा आपका एक ऑप्शन, उसमें और भी ऑप्शंस होंगे 3, आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या मतलब हो सकता है। सो पोटेंशियली all infectious disease या diseases are eradicable। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा? सो पोटेंशियली ऑल इन्फेक्शियस मतलब सभी संक्रामक रोग जो हैं वो मिट जाते हैं या फिर मिटा जा सकते हैं। ठीक है, वो होगा आपका इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड पे पहुँचते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एब्स्ट्रूस। ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। ठीक है, इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हो, क्या दिया जाएगा आपको? दिया जाएगा आपको हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसा कुछ जिसकी मीनिंग हम समझना डिफ़िकल्ट हो हमारे लिए, मतलब उसको समझने के लिए हम कैपेबल नहीं हो पा रहे हो, वो आपका हो जाता है एब्स्ट्रूस। ठीक है, या फिर हिंदी में आप बोलो दुर्बोध बोलते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल समझते हैं। ये सारे वर्ड्स जो है आपके आ चुके हैं एग्जाम्स में। मैं सिर्फ आपको वही वर्ड्स दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अगर बुक पढ़ने जब बैठते हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपके पास अच्छी खासी बुक मिल जाएगी। बट क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पढ़ना है, ठीक है। क्वांटिटी नहीं पढ़ के हमें क्वालिटी पढ़ना है, इसलिए मैं आपको वही शब्द दे रही हूँ। ये एनालाइज करके मैंने आपको ये शब्द दिए हुए हैं, जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, अक्सर रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ये आगे भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। इट इज़ नॉट फॉर SSC, इट इज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू कैन से। एग्जाम्पल देखते हैं एब्स्ट्रूस का। व्हेन माई अंकल टॉक too fast, he can be quite abstruse, ठीक है। अब क्या मतलब हो जाएगा इसका, कि ये क्या है कि मेरे अंकल जो है जब बहुत जल्दी, बहुत टू फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो ही कैन बी क्वाइट एब्स्ट्रूस, मतलब उनको जो है समझना जो है मुश्किल हो जाता है। ये आप इसके सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पहुँचते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा अनफेथमेबल, UNFATHOMABLE, अनफेथमेबल। और इसका स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा अगर एग्जाम्स में आप देखोगे, सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हिंदी में अतः, ठीक है। हिंदी में आप ये कह सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ जाएगा इस वर्ड का, हालांकि वर्ड बहुत बड़ा है बट बहुत ईजी है समझना। द अनफेथमेबल डेप्थ ऑफ द ओशियन is immeasurable, ठीक है। क्या मतलब हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा, समुद्र की अथाह गहराई क्या है, इमेजरेबल है, मतलब हम उसको माप नहीं सकते ना। ये आपका इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा फॉन्डल, ठीक है। फॉन्डल आपको दिया जाएगा, ये आपकी ऑप्शंस में आएंगे, स्टेटमेंट आपसे पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट आपके एग्जाम्स में आते हैं। और स्टेटमेंट के बाद आपको जो है तो सो टच और स्ट्रोक लविंगली आपका स्टेटमेंट दे दिया गया होगा, और आपको फॉन्डल आपका एग्जाम उसमें आपके ऑप्शंस में आएगा और आपको उसमें चूज़ करना होगा, ठीक है। यही आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट पहुँचते हैं इरेडिकेबल। इरेडिकेबल के लिए आपको स्टेटमेंट लिख करके आएगा दैट विच कैन बी रूटेड आउट, ठीक है। और इरेडिकेबल आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा और आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका एब्स्ट्रूस, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड अनफेथमेबल, सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा है। नेक्स्ट होगा मर्सिनरी, MERCENARY, मर्सिनरी, ठीक है। मर्सिनरी होगा और इसका मतलब हो जाता है आपका वन who can do anything for money, ठीक है। या फिर हिंदी में आप कह लो लोभी, लालची कह सकते हो आप, पैसों के लिए जो हो। तो मर्सिनरी होगा, स्टेटमेंट आपका ये दिया गया होगा और आपका मर्सिनरी एक ऑप्शंस में से एक वर्ड होगा जो आपको चूज़ करना होगा इस स्टेटमेंट के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मर्सिनरी आपको याद हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ आपको और इजी एग्जाम्पल देती हूँ जिसकी वजह से आपको वर्ड्स याद हो जाते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी शूट डेड 10 mercenary in Jammu and Kashmir last night, ठीक है। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने क्या कर दिया, शूट डेड कर दिया कितने लोगों को, 10 मर्सिनरी को। 10 मर्सिनरी मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ पैसे के लिए जो भी कुछ करते होंगे, वहाँ पे दंगा फसाद कर सकते हैं या फिर कुछ भी करते होंगे, उन लोगों को जम्मू कश्मीर में लास्ट नाइट क्या कर दिया,
शूट डेड कर दिया, मतलब ऐसे मार दिया कि वो ऐसे शूट किया कि वो तुरंत डेड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा पॉपर, PAUPER, पॉपर। और पॉपर का मतलब हो जाता है वंस हु हैज़ नो मनी, हु हैज़ नो मनी, या फिर आप इन शॉर्ट हिंदी में कहना चाहते हो गरीब भी कह सकते हो। ओके, एग्जाम्पल समझिए इस वर्ड को, अच्छे समझ में आ जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ जॉब ही स्टिल लिव्स लाइक अ पॉपर। क्या मतलब हो जाएगा आपका? अब इसका मतलब यही हो गया कि इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड जॉब, मतलब उसके पास एक अच्छी जॉब है बट फिर भी वो रहता कैसे, वो रहता है ऐसे जैसे वो गरीब हो। ठीक है, पॉपर मतलब आपका वही होता है वंस हु हैज़ नो मनी। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इस पॉपर का, और आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा पॉपर के वंस हु हैज़ नो मनी, और आपको चूज़ करना होगा पॉपर, आपके ऑप्शन में पॉपर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है समरिटन, SAMARITAN, समरिटन। और इसका मतलब होगा आपका वन हु हेल्प्स अदर्स गुड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो नेक आदमी, जो भी नेक आदमी हो उसको आप समरिटन बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को या फिर इस सेंटेंस को। आप एग्जाम्पल समझोगे, माई वाइफ इज considered as good Samaritan, ठीक है, as good Samaritan in her friend circle। मतलब क्या है कि उसकी वाइफ क्या होगी, नेक लड़की होगी। माई वाइफ इज़ कंसिडर्ड एज गुड समरिटन, मेरी वाइफ को क्या समझा जाता है समरिटन, एक नेक लड़की समझी जाती है इन हर फ्रेंड सर्कल, उसके फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो अब आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा, और चाहें तो आप इस वर्ड को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, और आई होप होते हैं लाइफ में, बहुत ख़राब लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को होगा आपका नेम सेकर, NAMESAK, नेम सेक होगा। ठीक है, और नेम सेक में आपका क्या हो सकता है, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। ठीक है, या फिर आप हिंदी में बोलो हम नाम, ये भी आप बोल सकते हो। आप देखते हैं एग्जाम्पल से क्या होगा। आप देखते हो अक्सर क्या होता है कि हमारे ग्रैंडफादर होते हैं और ग्रैंडफादर के भाई हमारे भी फादर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रैंडफादर का ही नाम अपने बेटे का रख लेते हैं। ठीक, सपोज किसी का नाम घनश्याम है तो अपने बेटे का नाम भी घनश्याम रख लेंगे, तो दैट इज़ नेम सेक। ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल से समझिएंगे तो और चीज़ें समझ में आ जाएगी। द college's new library is the namesake of the billionaire who funded the building's development। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा क्या मतलब हो सकता है इसका सेंटेंस का। मतलब ये हुआ है द कॉलेज न्यू लाइब्रेरी, जो कॉलेज की न्यू लाइब्रेरी इस नेम से, वो एक नेम से पे, किसके नेम से पे है, ऑफ द बिलियनर, जो एक बिलियनर है, हु फंडेड द बिल्डिंग्स डेवलपमेंट, जिसने बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए क्या दिया है, फंड किया है।
ठीक है, ये आपका मतलब हो जाएगा। तो नेम से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन करते हैं इस 4 सेंटेंस का। मर्सिनरी था, उसका मतलब था वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। ठीक है, पॉपर वंस हु हैज़ नो मनी। सेमरिटन वन हु हेल्प्स अदर्स गुड। नेमसेक a person or thing that has the same name as अनदर। ठीक है, ये आपके हो गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको आज 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत रिपीटेड हैं ये सारे के सारे। कई एग्जाम्स में आपको ये रिपीट किया गया है, और इससे ये आइडिया होता है कि ये आगे भी आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए, और अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्क क्या है, तो वर्क यही है, आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमें कितने वर्ड लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस इवन बिल्कुल लिखना पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस को हटा करके अपनी लैंग्वेज को और अच्छे से बोलना। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम इतना बोलेंगे तो दिक्कत हो जाती है। दैट मीन्स अगर वो पर्टिकुलर सेंटेंस को हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, तो अपनी जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, आपकी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करने के लिए हम ये इस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ में आए होंगे, सारी वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, और आपको हो सकता है अगर आपने सेशन पूरा देखा होगा या फिर देखेंगे, तो आपको सारे वर्ड्स मील वाइल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस भी ऐसे दिए हैं कि सेंटेंस से ही आपको वो सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएं। हो सकता है आपको ये वर्ड बहुत अच्छा लगे, या फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।